नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 104। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 9 नवंबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से पाठ मन करता है, जो कि एक कविता है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप ये पाठ यानी ये कविता दोबारा पढ़ना चाहते हैं या आपने ये कविता नहीं पढ़ी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इस कविता को पढ़ सकते हैं। चलिए, आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द। ठीक है, आइए इनको हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्रिय बच्चों, मन करता है कविता को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए और इसमें आए शब्दों जैसे कि चंदा, मैं, धौंस, पतंग को देखिए। इन शब्दों के उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है और इन्हें लिखने के लिए बिंदु, ये देखो ऊपर बिंदु लगी हुई ना, का प्रयोग किया जाता है। अब ज़रा नाक को दबाकर बंदर, पंजाब और सुंदर बोलने का प्रयास कीजिए। नहीं बोल पाए ना? इसी तरह लगाऊं, बढ़ाऊं, जमाऊं, मचाऊं, उड़ाऊं पर ज़रा ध्यान दीजिए। ये वे शब्द हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि मुंह से अधिक व नाक से कम निकलती है और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो हमें दो तरह के शब्द सिखाने की कोशिश कर रहा है। कौन से? एक तो बिंदु वाले, ये देखो इस तरीके से जो बिंदु लगती है, और एक चंद्र बिंदु वाले, ये देखो इस तरीके से जो बिंदु लगती है। ठीक है, फिर उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि जिस शब्द के उच्चारण में ध्वनि यानी आवाज़ जो है वो नाक से जब निकलती है, ठीक है, तो वो कौन से शब्द होते हैं, वहाँ पर कौन सी बिंदु लगती है? ये वाली बिंदु लगती है। ठीक है, और जिसमें नाक की बजाय ध्वनि यानी आवाज़ मुंह से ज़्यादा निकलती है तो वो चंद्र बिंदु होती है, यानी वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो तरह की बिंदु है जिनके बारे में हम इस वर्कशीट में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप हल्के से ये याद रख सकते हैं कि जब ध्वनि यानी आवाज़ नाक से ज़्यादा निकलती है तो वहाँ पर बिंदु लगती है, और जब ध्वनि नाक की बजाय मुंह से ज़्यादा निकलती है तो वहाँ पर चंद्र बिंदु लगता है। आइए, सबसे पहले प्रश्न एक दे रखा है, ये इसमें कुछ हमें सॉल्व करना नहीं है, इसको हम सिर्फ पढ़ेंगे और समझेंगे। पढ़िए और समझिए। आइए, इसने देखिए यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। प और अंकी बिंदु और ख क्या बन गया? पंख। झ और अंकी बिंदु और डा क्या बन गया? झंडा। तो बिंदु वाले शब्द कौन कौन से हो गए? जैसे डंडा, शंख, जंगल, पंखा, संतरा, बंगाल। तो इन सारे शब्दों में देखो, आप जब ये बोलेंगे तो आपको लगेगा कि आप नाक से इनको बोल रहे हैं, यानी नाक से ज़्यादा आवाज़ आ रही है। आगे कौन से शब्द हैं? यहाँ पर देखिए, चा और चंद्र बिंदु और द क्या बन गया? चांद। ऊ और चंद्र बिंदु और ट क्या बन गया? ऊंट। ठीक है, ऐसे ही कोई और शब्द क्या हो गए चंद्र बिंदु वाले शब्द? जैसे कांच, गांठ, मुंह, भंवरा, हंसना, झांकना। तो इन सारे शब्दों में यानी जहाँ पर चंद्र बिंदु लगता है वहाँ पर मुंह से आवाज़ ज़्यादा आती है और नाक से कम आती है। चलिए, तो ये कुछ शब्द हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। हल्का सा हमें अंदाज़ा भी हो गया है कि कौन से शब्द में बिंदु लगता है और कौन से शब्द में चंद्र बिंदु लगता है। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि सर पता नहीं कहाँ पर क्या लगा है, तो कोई बात नहीं, आप जब ये शब्दों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जब बड़ी क्लासेस में हो जाएंगे, यानी जब आपको शब्दों का पता चल जाएगा कि कौन कौन से शब्द होते हैं, आप बहुत सारे शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में बिंदु वाले शब्दों पर गोला लगाइए। ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, गोला लगाना है इस तरह, और चंद्र बिंदु वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। ठीक है, यानी लाइन खींचनी है।
इस तरीके से नीचे लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो मैं ब्लू कलर से गोला लगा दूंगा, रेड कलर से लाइन खींच दूंगा। आइए, पहला क्या है, मंगल गांव जा रहा है। तो इसमें चंद्र बिंदु कहाँ पर आई है, गांव में, लेकिन उससे पहले बिंदु वाला शब्द कौन सा है, मंगल। तो मंगल शब्द पर हम गोला लगाएंगे। ठीक है, और गांव में जब चंद्र बिंदु लगी है तो चंद्र बिंदु वाले शब्द के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा वाक्य है, कुएं में एक सांप रहता था। तो इसमें दोनों ही शब्द हमारे चंद्र बिंदु वाले हैं, इसलिए हम इन दोनों को अंडरलाइन ही करेंगे, इनके नीचे लाइन लगा देंगे। तीसरा वाक्य देखिए, मेरे पास एक बांसुरी और एक सारंगी है। ठीक है, तो बांसुरी में क्या है, चंद्र बिंदु है, इसलिए इसको हम अंडरलाइन करेंगे। लेकिन सारंगी में क्या है, एक बिंदु है, तो इसको हम गोला लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए चौथे वाक्य पर आते हैं, मुझे आंवला और नींबू चाहिए। अब आंवला शब्द में चंद्र बिंदु है, तो इसके नीचे अंडरलाइन करना है, और नींबू शब्द में क्या है, बिंदु है, तो इस पर हम गोला लगा देंगे इस तरीके से। ये लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर क्या लिखा है कि चित्र देखकर नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 चित्र हमें दे रखे हैं, हमें उनके नाम आधे बताए हुए हैं। ठीक है, हमें उनको पूरा करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बिंदु और चंद्र बिंदु पर ये वर्कशीट कर रहे हैं तो इसमें हमें यही बताना है कि कौन सी बिंदु का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये है एक बंदर। तो बंदर कैसे लिखते हैं, ब और ऊपर बिंदु। ठीक है, चंद्र बिंदु नहीं आता है, ब और ऊपर बिंदु और द र, बंदर। ठीक है, आगे क्या है, ये है गेहूं। ठीक है, देखिए बोल के देखिए, गेहूं। ठीक है, आपके मुंह से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, नाक से कम आ रही है। तो जब मुंह से आवाज़ ज़्यादा आती है तो हम क्या लगाते हैं, चंद्र बिंदु। ठीक है, चलिए आगे क्या है, ये है एक आँख। ठीक है, दोबारा बोल के देखिए, आँख। अपने आप गले पर हाथ लगा के भी देख सकते हैं कि आपके गले से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आँख। ठीक है, आपके नाक से हल्की सी कम लेकिन गले से ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर भी आप चंद्र बिंदु का ही इस्तेमाल करेंगे, आँख, इस तरीके से। ठीक है, आ और उसके ऊपर चंद्र बिंदु। ये देखिए, ये क्या है, ये है एक बैंगन। ठीक है, तो बैंगन में तो नाक से आवाज़ आ रही है, तो बैंगन, तो यहाँ पर सिर्फ बिंदु लगेगा। ये क्या है आगे, ये है एक मूंगफली। दोबारा बोल के देखिए, मूंगफली। दोबारा बोलिए, मूंगफली। आपके मुंह पर ज़्यादा जोर लग रहा है, तो यानी मुंह से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा, मूंगफली। ठीक है, आखिर में क्या है, अंगूर। तो अंगूर में नाक से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर अंगूर। ये लीजिए, इस तरीके से आपको ये लिखना था। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। इस कविता में बच्चा बहुत कुछ बनना चाहता है। यानी जो हमने कविता पढ़ी थी, मन करता है, इसमें बच्चा बहुत कुछ बनना चाहता है। ठीक है, कभी कहता है सूरज की तरह बन जाऊं, कभी कहता है बाबा की तरह बन जाऊं, कभी कहता है पापा की तरह बन जाऊं। ठीक है, कभी पतंग की तरह बन जाऊं। तो बहुत सारी चीज़ें वो बनना चाहता है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। यानी यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आप बड़े होकर क्या बनना पसंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करता हो कि आप बड़े होकर जो भी बनना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके लिए करने के लिए। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप ये लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं बड़ा होकर एक, आगे आप जो बनना चाहे यहाँ पर वो लिख सकते हैं। ठीक है, एक जैसे मान लीजिए इंजीनियर हो गया, या आर्किटेक्ट हो गया, या टीचर हो गया, यानी अध्यापक हो गया। तो मान लीजिए मैं तो अध्यापक हूँ, मैं तो बन गया अध्यापक, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, मैं बड़ा होकर एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। ये लीजिए, इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। अध्यापक की जगह आप जो बनना चाहें आप वो शब्द यहाँ पर
लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।